हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, जब भी आप स्टैट्स पढ़ते हैं, मेरे कई पढ़ाए बच्चे स्टैट्स में कभी 95 लाए, कभी 85 लाए। बहुत ही अच्छा रिजल्ट अपने यहाँ का रहता है स्टैट्स में, मैथमेटिक्स में। उसकी सबसे बड़ी वजह होती है प्रैक्टिस। और मैं इतना प्रैक्टिस कराता हूँ कि के.एल. गुप्ता की बुक में तो खुद इतने ज़्यादा क्वेश्चन हैं, वो भी उसके अलावा मेरा पेट नहीं भरता। 10 साल का पेपर हो गया, और भी किताबों से अच्छे अच्छे क्वेश्चन छाट के हम आपसे कराते हैं। मैं एक बात आपको बताना चाह रहा हूँ कि जब भी आप स्टैट्स पढ़ेंगे तो स्टैट्स में व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ द स्क्वायर रूट, वर्गमूल का स्टैट्स में क्या इम्पोर्टेंस है। जब भी स्क्वायर रूट अगर आपको नहीं आता है तो स्टैट्स में आप कितने टॉपिक्स नहीं पढ़ पाएंगे आप जान लीजिए, क्योंकि एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता है। आपको स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं आएगा कभी भी स्टैंडर्ड डेविएशन आप कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। वेरियांस ये होता है, ये भी आप नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे। और आपको मैं बताऊं, कोरिलेशन जो 20 मार्क्स में हर साल आता है, वहां भी मामला गड़बड़ा जाएगा। स्क्यूनेस, इन सब जगहों पर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए रूट की जरूरत होगी। हर जगह आपको स्क्वायर रूट की जरूरत होगी। और आप अभी से लिख लीजिए, एग्जाम में जो भी बच्चे हमसे फ्री में भी जुड़े हों चाहे जैसे जुड़े हों, अभी से जान लें कि यहाँ से इन 3 टॉपिक में से कोई ना कोई 2 क्वेश्चन 20 मार्क्स का रोक नहीं सकता है। मिनिमम 2 क्वेश्चन इन टॉपिकों में से 20 मार्क्स में कोई आने से रोक नहीं सकता है। इनको आपको ध्यान रखना है। इस वजह से मैं आपको बताना चाहता हूं कि रूट की वैल्यू आप सीखिए, आप रूट निकालना सीखिए। और मैं एसएससी और आईएएस पीसीएस की मैथ नहीं पढ़ा रहा हूं कि मैं आपको, आप क्लास 2 के बच्चे, मैं आपको रूट निकालना सिखाऊंगा, प्लस और माइनस करना सिखाऊंगा, ये सब नहीं। आज आप टेबल आपके दिमाग में है तो भी रूट आ जाएगा। टेबल आप अगर मैथमेटिकली 1 से लेकर 30 तक क्लियर, टेबल टेनिस अगर आपको टेबल आता है, वो भी खासकर 1 to 30, तो भी आपको रूट आ जाएगा आसानी से। फटाफट की 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 3 से मल्टीप्लाई करिए 9, 4 का 4 से मल्टीप्लाई करिए 16, 5 से 5 का मल्टीप्लाई करिए 25, 6 का 6 से मल्टीप्लाई करिए 36, 7 का 7 से करिए 49, 8 का 8 से करिए 64, 9 का 9 से करिए 81, 10 का 10 से करिए 100। ऐसे आप 1 से 30 तक कर सकते हैं। नियरेस्ट टेबल आपको हमेशा पता रहे। लेकिन एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर गुणनखंड विधि से आपको निकालना आता है तो समझ लीजिए कि बहुत बेहतर रहे। ये तो आपको एक तरीके से रटना हो गया कि 1 से 30 तक का टेबल रटे कि भैया ऐसा है कि 625 की रूट की वैल्यू क्या हो, कहेंगे 25 इंटू 25 बराबर 625, ये करेंगे। इसीलिए मैं आपको अभी अपने ऐप पर वो बताया था कि कैसे रूट निकलता है, तो मैंने बता दिया। मैं आपको इम्पोर्टेंस इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप 9th 10th के मैथमेटिक्स में रूट वैल्यू पढ़े हों तो मैं कुछ क्वेश्चन आपको देने चाह रहा हूँ और देखता हूँ इसका जवाब कितने बच्चे कर लेते हैं। और क्वेश्चन क्या है मेरा, फटाफट आपको मैं देता हूँ। क्वेश्चन है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग। निम्नलिखित का वैल्यू निकालेंगे। इसका 561 324
361, 5336, 18446, 1,71,399, 339। ये आपका एक होमवर्क है और इसको कहीं ना कहीं मैं आपसे पूछूंगा भी, जब भी हमारी कभी भी आपसे बातचीत होगी। हम आपको जब तक स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ाते रहेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन जब तक पढ़ाते रहेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन पढ़ाते रहेंगे, वेरिएंस पढ़ाते रहेंगे, कोरिलेशन पढ़ाते रहेंगे, प्रैक्टिस तो हम रूट की बहुत कराएंगे। लेकिन अगर आप घर से होमवर्क जो दिया जाता है इसको किए रहेंगे तो आपका ज्यादातर बच्चे क्या होता है, पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर ले जाते हैं, सब कुछ कर ले जाते हैं, लेकिन पता लगा इसके रूट की वैल्यू नहीं निकाल पाए, इसके रूट की वैल्यू नहीं निकाल पाए, इसकी स्क्वायर रूट की वैल्यू नहीं निकाल पाए, इसकी वैल्यू नहीं निकाल पाए, इसकी वैल्यू नहीं निकाल पाए, और ये मेन आंसर होता है। पता लगा इसका आंसर ही सब खत्म हो गया, पढ़ते पढ़ते सब लोग खत्म हो गए। इसीलिए आपको होमवर्क दिया गया कोरिलेशन या स्क्यूनेस। इन 5 टॉपिकों में और भी जान ली। इंडेक्स नंबर भी आप में एक टॉपिक है, वेरी गुड। इंडेक्स नंबर यहां पर भी आपको रूट की जरूरत होगी। इसका मतलब अगर मैथ में आपको प्लस माइनस इंटू डिवीजन और लास्ट में अगर स्क्वायर रूट नहीं आता है तो आप मैथ में 8 नंबर भी नहीं पाएंगे, और पाने वाले 80, 85, 90 पाते हैं हमारी यहाँ से, हमारे संस्थान से। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस पर आप प्रैक्टिस करें, और इस पर जब भी हमारी आपसे डिबेट होगी तो मैं इसका आंसर आपसे चेक करूंगा। जय हिंद, जय भारत।